जी नमस्कार। पंजाब केसरी टीवी लाइव में आप सभी का ऊना से स्वागत। क्यों बंद हो गई ऊना में दवा की दुकानें, क्या प्रावधान है और किसकी रिपोर्ट जो है वो 8 दिन के बाद आई, किस तरीके से ऊना में व्यापार मंडल ने प्रदेश स्तर पर सरकार के समक्ष क्या मांग रखी है। इससे पहले आप सभी का फिर से स्वागत और शुरू करते हैं इस खबरों का सफ़र ऊना से सायंकालीन बुलेटिन के साथ। तो ऊना में क्यों हो गई दवा की दुकानें बंद, ये बताएंगे, क्योंकि आज ऊना में 5 बजे के बाद सभी केमिस्ट शॉप जो है वो बंद हो गई हैं और अब आपको ऊना में तब तक 5 बजे के बाद दवाई नहीं मिलेगी जब तक ये बंदिशें जारी रहेंगी, कर्फ्यू जारी रहेगा। प्रशासन की तरफ से जो लगाई गई बंदिशें हैं वो जारी रहेंगी। क्षेत्रीय अस्पताल ऊना है और इसके सामने जितनी भी दवा की दुकानें हैं वो उनके शटर जो है वो लगा दिए गए हैं, बंद कर दिए गए हैं। केवल आपातकाल में अति आवश्यक होने पर इमरजेंसी की हालत में ही कोई जो केमिस्ट है वो दवाई देगा। कल जो इनकी एसोसिएशन थी केमिस्ट एंड ड्रग्स एसोसिएशन, तो उन्होंने जॉइंटली ये फैसला किया था कि अब दवाई की दुकानें जो है हर रोज़ 5 बजे बंद कर दी जाएंगी। पहले ये 24 घंटे खुली रहती थी, लेकिन अब ये बंद हो जाएंगी और सभी दुकानें इसके तहत ज़िला भर में बंद हो चुकी हैं। आपको बता दें कि यदि आपको अति आवश्यक है, इमरजेंसी है, तो संबंधित केमिस्ट को आप फ़ोन करिए और रिक्वेस्ट करिए, तभी वो आएगा, देगा दवाई। अन्यथा 5 बजे के बाद आपको दवाई जो है वो नहीं मिलेगी। ये इनका फैसला है कि 5 बजे सभी बंद कर दिए जाएंगे और आज से ये फैसला जो है वो लागू हो गया है। और इसके तहत ऊना में ये क्षेत्रीय चिकित्सालय ऊना है जहाँ पे ओपीडी जारी है। हालांकि यहाँ पे कोविड जो पेशेंट है उनको नहीं लाया जाता है। यहाँ पे कोई पेशेंट आए तो उसकी पहले जो रिपोर्ट है, सैंपल लिए जाते हैं, रैपिड टेस्ट किए जाते हैं, साथ में आरटीपीसीआर के जो सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं। और यहाँ पे रैपिड में जो पॉजिटिव आए उस पेशेंट की हालत के अनुसार या तो उसे हरोली के जो कोविड अस्पताल है वहाँ भेजा जाता है, या फिर पालकबा में जो मेक शिफ्ट अस्पताल है या दूसरे अस्पतालों में भेजा जाता है। यहाँ पे लगातार ओपीडी जो है पिछले कई दिन से लगातार जारी है। कोविड संकट काल के दौरान भी हालांकि सीएमओ ऊना ने आग्रह किया है कि अति आवश्यक होने पर ही यहाँ पे ओपीडी में आए और अनावश्यक रूप से ना आए, क्योंकि सबसे ज़्यादा वायरस जो है वो कहीं न कहीं मरीजों के साथ होता है और संक्रमण से बचने के लिए यहाँ ना आए। वैक्सीन का काम भी क्षेत्रीय चिकित्सालय ऊना में ही हो रहा है, लेकिन 5 बजे के बाद फिर से बता दूं कि अगर आप दवाई की बात करेंगे तो नहीं मिलेगी। शहर की आपको परिक्रमा जो है कराएंगे और बताएंगे किस प्रकार से हालात है। पूरे बाज़ार में जो दवा की दुकानें हैं बंद है। और बात करेंगे तो ऊना में आरटीपीसीआर की जो रिपोर्ट है वो आज 8 दिन के बाद आई है। जिन लोगों ने 5 और 6 मई को सैंपल दिए थे, आरटीपीसीआर की रिपोर्ट आज आई है। अब वो लोग क्या करें, क्योंकि 14 तारीख आज हो चुकी है और जो लोग पॉजिटिव हैं 79 लोग पॉजिटिव हैं, उन्हें 8-9 दिन के बाद आज बताया गया है कि वो पॉजिटिव हैं। इस दौरान क्या वो आइसोलेशन में रहे होंगे, घर रहे होंगे, और जो बाहर निकले होंगे उन्होंने कितने लोग और ज़्यादा पॉजिटिव किए होंगे। तो एक बड़ा सवाल जो है व्यवस्थाओं पर भी है। ऐसे समय में जबकि महामारी ने विकराल रूप धारण किया हुआ है, ये बात अलग है कि इस संक्रमण से ठीक होने वाले, स्वस्थ होने वाले लोगों की जो संख्या है वो भी काफ़ी है। लेकिन पिछले कल जो स्वास्थ्य विभाग ने आंकड़ा दिया था हमें, वो 13 मौतों का था। एक दिन में ही वो रिलीज़ किया गया और आज का बुलेटिन अभी आएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आरटीपीसीआर के जो सैंपल कलेक्ट किए जाए हैं उसकी रिपोर्ट काफ़ी देर के बाद आ रही है। इसी प्रकार और भी आपको अपडेट देंगे, तो बने रहे पंजाब केसरी टीवी के साथ। ऊना से मैं अपने सहयोगी मनोहर लाल और कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ सुरेंद्र शर्मा आपको लगातार पूरे बाज़ार की स्थिति भी बताएंगे
कि किस प्रकार से बाज़ार में हालात हैं 5 बजे के बाद। और बात करेंगे व्यापारियों की, तो व्यापारियों ने ऐलान किया है कि सरकार से मांग की है कि 4 घंटे है छूट दी जाए हर प्रकार के व्यापारी को दुकान खोलने की, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रोजगार का संकट है वो काफ़ी बड़ा है। और केवल इस समय ज़रूरी सामान की जो दुकानें हैं उन्हें ही खोलने की अनुमति है 3 घंटे के लिए। लेकिन आज प्रदेश का जो व्यापार मंडल है उसने एक बैठक करी है और मांग की है कि सभी व्यापारियों को राहत दी जाए और 4 घंटे के लिए दुकानें खोलने की अनुमति दी जाए। हालांकि सुझाव ऐसे भी आए थे कि रोटेशन के आधार पर भी सभी प्रकार की दुकानें खुलें ताकि हर किसी को सामान बेचने की अनुमति मिले। कुछ ऐसे भी व्यवसायी हैं जिनकी रोजी रोटी जो है वो केवल और केवल दुकान खोलने से ही चलती है, आजीविका का साधन उनका वो ही है। और ऐसे में छोटे व्यापारियों को इससे राहत मिलेगी, इससे उन्हें काफ़ी ज़्यादा जो है रोजगार जुटाने में यानी कि जो खर्चे हैं वो चल सकेंगे। तो आज ये मांग रखी है, देखना होगा कि सरकार इस मांग को, व्यापारियों की इस मांग को किस तरह से लेती है। लेकिन बात ऊना की करेंगे कि 8 दिन के बाद RT-PCR रिपोर्ट आई है और 8 दिन जो लोग पॉजिटिव रहे, क्या वो आइसोलेशन में रहे होंगे और उन्होंने कितने और लोगों को संक्रमण फैलाया होगा, क्योंकि गलती कहाँ है, ये गलती व्यवस्था की है कि इतने दिन के बाद आखिर क्यों सैंपल जो है अब उनकी रिपोर्ट आ रही है। तो इसी प्रकार बात करेंगे ऊना की एक और कि यहाँ पे 5 बजे के बाद अब आपको दवाइयाँ जो है वो सामान्य रूप से नहीं मिलेंगी, केवल आपातकाल में ही जो दवाई है वो मिल पाएगी। बताएंगे ये ऊना का रेड लाइट चौक है और यहाँ पे सबसे अधिक दवा की दुकानें हैं और सारी की सारी जो है वो बंद हो चुकी है। और आप पाएंगे इस समय जो सबसे ऊना का व्यस्ततम चौक है वहाँ पे सुनसान है और ये दवाई की दुकानें 24 आवर्स खुली रहती थी। कम से कम 9 बजे तक, तो 9-10 बजे तक तो रात्रि के ये दुकानें खुली होती थी, कई बार 11 बजे भी तक भी यहाँ पे दवाइयाँ दी जाती थी। लेकिन अब बंद कर दी गई हैं। पूरे के पूरे ये जो चौक है ये केमिस्ट शॉप के रूप में जाना जाता है, दवा की दुकानों के रूप में पहचाना जाता है। सबसे अधिक दवाई की जो दुकानें हैं वो हैं और अब ये दुकानों में जो है वो ताले लगे हैं। कोई भी केमिस्ट ऊना में खुला नहीं है। कल ही फैसला किया गया था कि 5 बजे के बाद कोई दवाई जो है वो नहीं दी जाएगी। तो इस प्रकार सारे जो है यहाँ पे कम से कम भी 12 से अधिक दवाई की दुकानें हैं। रेड लाइट चौक ऊना है और यहाँ पे केवल वही वाहन चल रहे हैं जो अति आवश्यक है, किसी कार्य के साथ, किसी स्वास्थ्य के कोई बीमारी के हालत में यदि अस्पताल जा रहा है, किसी ने कोई अति ज़रूरी काम के लिए जाना हो तभी बाहर निकलने दिया जा रहा है। और यहाँ पे लगभग सारी दुकानें जो है वो बंद है। यहाँ पे चहल पहल इसलिए होती थी क्योंकि दवा की दुकानें जो रात 11 बजे तक खुली रहती थी, लेकिन अब केमिस्ट एसोसिएशन ने फैसला किया है कि दवा की दुकानें 5 बजे के बाद नहीं खुलेंगी, केवल उससे पहले 5 बजे से पहले ही दवाइयाँ देंगे। उसके बाद ज़रूरत होने पर, अति आवश्यक होने पे, आपात की स्थिति में ही कोई केमिस्ट जो है वो बाहर आएगा और दवा देगा। तो ऊना में ये फैसला आज से शुरू हो चुका है। और बात करेंगे व्यापारियों की, तो 4 घंटे उन्होंने सभी दुकानें खोलने की सरकार से अनुमति मांगी है। तो ये ऊना का आज की अपडेट थी। सायंकालीन जैसे ही आज का आंकड़ा आएगा, कितने लोग और पॉजिटिव हैं, कितने आज मौतें हुई हैं, इसको लेकर बने रहे पंजाब केसरी टीवी के साथ। ऊना से अपने सहयोगी मनोहर लाल, कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ मैं सुरेंद्र शर्मा।